नमस्कार, आप देख रही हैं स्त्री वाणी। मैं पारुल बंसल उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य जगत की तमाम देश और दुनिया की खबरें लेकर। तो शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। हिंदी नव जागरण की नायिका हरदेवी को लेकर हुआ विवाद। शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस 1924 में नहीं बल्कि 1927 में छपी थी। नए शोध कार्य से हुई पुष्टि। हिंदी भोजपुरी के लेखक अरुणेश नीरन नहीं रहे। जहूर आलम बने जन संस्कृति मंच के नए अध्यक्ष, मनोज कुमार हुए महासचिव। कवि आलोचक विजय कुमार को मिलेगा पहला धनंजय वर्मा स्मृति पुरस्कार। सतना और लखनऊ में अमरकांत पर गोष्ठियां। ठाकुर प्रसाद सिंह शताब्दी वर्ष समारोह 20 जुलाई को मनाया जाएगा। मंडला में लेखकों का जुटान, रजा स्मृति समारोह 1923 जुलाई। रूह को बेलिबास रहने दो का हुआ लोकार्पण। जानकी प्रसाद शर्मा पर निकला आर्यकल्प का अंग। अब सुनिए खबरें विस्तार से। नव जागरण की नायिका हरदेवी से जुड़े शोध कार्य को लेकर पिछले दिनों हिंदी जगत में काफी विवाद खड़ा हो गया और जेएनयू के 2 प्रोफेसरों पर चोरी के भी आरोप लगाए गए। इन आरोपों का जोरदार प्रतिवाद इन प्रोफेसरों ने किया। संविधान सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की पत्नी राधिका देवी की बुआ हरदेवी उत्तर भारत की पहली महिला थी जो इंग्लैंड पढ़ने आई थी और उन्होंने अपनी लंदन यात्रा पर एक किताब भी लिखी थी। विवेकानंद और महात्मा गांधी ने भी हरदेवी का उल्लेख किया है। हरदेवी ने सीमांतनी उपदेश नामक एक पुस्तक लिखी थी, लेकिन अभी तक ये प्रमाणित नहीं हो पाया था कि यह पुस्तक उन्होंने ही लिखी थी। इस पुस्तक की लेखिका को लेकर वर्षों से कई अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी की प्रोफेसर रमण सिन्हा ने यह खोज निकाला कि यह पुस्तक हरदेवी ने लिखी और तद्भव में प्रकाशित अपने लेख में 1889 में इंडियन मैगजीन में छपी एक पुस्तक में समीक्षा से भी इसे प्रमाणित किया गया। हरदेवी के बारे में आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर चारू सिंह भी वर्षों से शोध कार्य कर रही थी। उन्होंने पिछले दिनों आलोचना पत्रिका में हरदेवी पर अपने इस लेख में बातों की शिकायत की थी। रमण सिन्हा ने अंग्रेजी में छपे अपने लेख में उनके कार्यों का उल्लेख नहीं किया है और उनकी सामग्री का इस्तेमाल किया, जबकि रमण सिन्हा उनके एग्जामिनर भी रह चुके थे। आलोचना पत्रिका के संपादक संजीव कुमार ने अपने संपादकीय नोट में लिखा कि चारू सिंह के शोध कार्य को हथियाने की कोशिश की जा रही है, जिसका कड़ा प्रतिवाद रमण सिन्हा ने एक लंबा लेख लिखकर जो आलोचना की वेबसाइट पर आया। इस बीच विवाद तब और गहरा हो गया जब प्रकाश सिंह ने जेएनयू की प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव पर अकादमिक चोरी का आरोप लगा दिया। इस पर हिंदी जगत पर अच्छा खासा विवाद खड़ा हो गया। जेएनयू की प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव ने आलोचना वेबसाइट को अपने ऊपर लगे आरोपों का तर्कसंगत जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने लंदन की लाइब्रेरी से हरदेवी की यात्रा की प्रति हासिल कर उसे छपवाया और भूमिका में चारू सिंह का भी जिक्र किया है। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद्र के घर में किताब में यह लिखा था कि उनकी पहली कहानी साहस 1924 में चांद में छपी थी। अब तक इसी आधार पर हिंदी साहित्य समाज यह लिखता रहा है कि उनकी पहली कहानी चांद में 1924 में छपी थी। स्त्री दर्पण ने इसी आधार पर उनकी कहानी के 100 साल पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था और स्त्री लेखा पत्रिका में उन पर लेख भी प्रकाशित किए थे। लेकिन जब यह बात सामने आई तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर आशुतोष पार्थेश्वर ने दावा किया कि शिवरानी देवी की पहली कहानी 1924 में नहीं छपी थी और उन्होंने अपने दावे के समर्थन में 1924 में चांद पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं की एक अनुक्रमणिका भी पेश की थी, जिसमें साहस कहानी का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन आशुतोष जी यह नहीं बता पाए थे कि यह कहानी कहाँ छपी थी और कब छपी थी। इसके बाद वाराणसी की शुभा श्रीवास्तव ने स्त्री दर्पण को बताया कि शिवरानी देवी की कहानी साहस 1927 में चांद में छपी थी और उन्हें इसकी जानकारी अभी हाल में मिली है, लेकिन उनके पास भी कोई सबूत नहीं था। इसलिए स्त्री दर्पण ने आशुतोष पार्थेश्वर को यह संदेश दिया कि वह पता लगाएं, क्योंकि चांद पत्रिका पर शोध कार्य किया है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई अपना जवाब नहीं दिया। इस बीच नव जागरण के अध्येता सुजीत कुमार सिंह ने 1927 में छपी चांद पत्रिका की फोटो प्रति स्त्री दर्पण को भेजी, जिसमें शिवरानी देवी की साहस कहानी का जिक्र है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि शिवरानी देवी की पहली कहानी 1927 में ही छपी थी, न कि 1924 में। शिवरानी देवी की किताब प्रेमचंद घर में की भूमिका बनारसी दास चतुर्वेदी ने भी लिखी थी, लेकिन उन्होंने इस गलती की तरफ इशारा नहीं किया था।
शिवरानी देवी की यह पुस्तक पहली बार 1944 में हंस प्रकाशन से छपी थी, लेकिन शिवरानी देवी ने भी इस गलती की तरफ ध्यान नहीं दिया था। या तो यह प्रूफ की वजह से 1927 की जगह 1924 छप गया हो, या फिर शिवरानी देवी यह भूल गई हो कि उनकी कहानी किस वर्ष छपी थी। दोनों में से कोई भी बात हो सकती है, लेकिन अब तक किसी ने इस गलती की तरफ ध्यान नहीं दिलाया था। लेकिन सुजीत कुमार सिंह ने यह गुत्थी सुलझा दी है। प्रसिद्ध हिंदी लेखक एवं विश्व भोजपुरी सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव अरुणेश नीरन का गत दिनों स्वर्गवास हो गया। वे 80 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनका गोरखपुर में एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था। देवरिया में 20 जून 1946 में जन्मे अरुणेश जी साहित्य अकादमी के सदस्य भी रह चुके थे और हिंदी भोजपुरी शब्दकोश भी बनाया था। प्रसिद्ध आलोचक ओम निश्चल और ज्योतिष जोशी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उनके निधन पर भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि डॉक्टर नीरन ने पुरेनपात भोजपुरी कहानियां, भोजपुरी के लोकगीत, समकालीन भोजपुरी साहित्य समेत दर्जनों पुस्तकों का संपादन किया। डॉक्टर नीरन मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी रहे। उन्होंने भोजपुरी और हिंदी भाषा के उन्नयन के लिए सतत प्रयास किया। उनके निधन से देश की साहित्य जगत में एक शून्य उपस्थित हुआ है। नैनीताल निवासी प्रख्यात रंगकर्मी जहूर आलम जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने गत दिनों रांची में जन संस्कृति मंच के 17वें राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रसिद्ध आलोचक रवि भूषण की जगह इस पद के लिए चुना गया। मनोज सिंह तीसरी बार जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय महासचिव चुने गए। युग मंच के संस्थापक कवि एवं शायर जहूर आलम का जन्म 20 दिसंबर 1955 को नैनीताल में हुआ। बीते 50 वर्षों में जहूर आलम ने अनेक नाटकों का निर्देशन किया। साथ ही उन्होंने अंधेर नगरी, अंधा युग, भारत दुर्दशा, जुलूस, एक था गधा, नाटक जारी है, होली थिएटर, कबीरा खड़ा बाजार में समेत कई फिल्म, टेलीफिल्म और सीरियल में अभिनय किया। उन्हें अब तक 24 सम्मान व पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। जहूर आलम संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नए अध्यक्ष जहूर आलम ने सशक्त सांस्कृतिक प्रतिरोध के निर्माण के लिए सभी समान धर्म संगठनों और समूह को एकजुट करने का संकल्प घोषित किया है। उनके नेतृत्व में संगठन की सांस्कृतिक गतिविधियों में भी विविध विधाओं और नई दिशाओं के उन्मेष की उम्मीद की जा सकती है। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक एवं कवि विजय कुमार को दिया गया पहला धनंजय वर्मा स्मृति पुरस्कार। 75 वर्षीय विजय कुमार को दिया गया यह पुरस्कार धनंजय वर्मा न्यास की ओर से दिया जाएगा। 14 जुलाई 1935 में जन्मे धनंजय वर्मा प्रख्यात आलोचक नंद दुलारी वाजपेयी के शिष्य थे और नामवर सिंह शिव कुमार मिश्र के समकालीन थे और नई कहानी के आलोचक थे। वे हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे। गत वर्ष 89 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। 11 नवंबर 1948 में मुंबई में जन्मे विजय कुमार ने धर्मयुग से अपना कैरियर शुरू किया था और IDBI से सेवानिवृत्त हुए। उन्हें आलोचना के लिए देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार मिल चुका है। कविता की संगत उनकी चर्चित किताब है। उनके 3 कविता संग्रह छप चुके हैं। गत दिनों सतना में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन भोपाल के सहयोग से अमरकांत जन्मशती समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर संजीव कुमार थे। अध्यक्षता ख्याति लब्ध कथाकार महेश कटारे जी ने की। समारोह का आरंभ आकार रंगमंच के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत रंग गायक से हुआ, जिसमें हिंदी, ब्रज और बघेली के सुंदर गीत प्रस्तुत किए गए। आकार रंगमंच द्वारा अमरकांत की कहानी एक थी गौरा की नाट्य प्रस्तुति हुई। अमरकांत 100 साल बाद समाज और सच की टकराहट परिचर्चा श्री प्रहलाद अग्रवाल, डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा, श्री राजीव कुमार शुक्ल, सुषमा मुनीन्द्र, सपना सिंह और डॉक्टर दिव्या जैन धवन ने भाग लिया। परिचर्चा का संचालन किया डॉक्टर श्रद्धा श्रीवास्तव ने। समारोह के मुख्य वक्ता डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि अमरकांत की लगभग 100 कहानियां मैंने पढ़ी। उम्दा से अति साधारण चीजें ज्यादा मिलती हैं। अमरकांत दूसरों से भिन्न है। अमरकांत की कहानी डिप्टी कलेक्ट्री, मूस, घुड़सवार, दोपहर का भोजन ऐसी है जिन्हें कहानी के विकास के 100 साल कहे जा सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महेश कटारे ने कहा कि मुझे बाबूजी मायाराम सूजन के साथ 3 शिविरों में शामिल होने का सौभाग्य मिला। पहली बार अमरकांत को रचना शिविर में देखा। लखनऊ से प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा की ओर से हुई अमरकांत पर गोष्ठी। शालिनी सिंह की रिपोर्ट। समारोह के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कहा कि अमरकांत राजनीति के रास्ते साहित्य की दुनिया में आए और इसलिए कहा जा सकता है कि उन्होंने विचारों की निर्मित राजनीति की थी। अमरकांत की दृष्टि बहुत साफ थी। आगे उन्होंने स्त्री विमर्श के आलोचकों के सामने सिद्धेश्वरी के पाठ की चुनौती रखी। अमरकांत कहानियों का विडंबनात्मक अंत करते हैं। अमरकांत पृष्ठभूमि में रहने वाले व्यक्ति थे। वे विज्ञापन व लोकप्रियता की दुनिया से दूर रहने वाले थे। आज के समाज व समय को समझने के लिए अमरकांत शीर्षक लेखक है। नलिन रंजन सिंह ने कहा कि भाषा के स्तर पर अगर लेखक प्रेमचंद से जुड़ता है तो वे अमरकांत के यहाँ जो स्थितियां हैं वही पात्रों का विस्तार करते हैं।
सूरज बहादुर थापा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अमरकांत की कहानियां राष्ट्र व समाज को दिशा देने वाली हैं। साथ ही उन्होंने बया अंक में आए अब्दुल बिस्मिल्लाह के संस्मरण का जिक्र किया। अमरकांत जितने अच्छे कहानीकार हैं उतने अच्छे उपन्यासकार भी हैं, लेकिन उसके लिए उसकी गहराई में जाकर देखना पड़ेगा। अखिलेश ने कहा कि हिंदी में प्रेमचंद के बाद के सबसे बड़े कहानीकार अमरकांत ही है। अमरकांत के कहानी संसार में उम्मीद भी है, विफलता का दंश भी है। अमरकांत का एक गहरा पाठ गलत है। अमरकांत ने लगातार विपरीत परिस्थितियों में अच्छा लिखा। वे बहुत ही खुददार व्यक्ति थे। रूह को बेलिबास रहने दो, लोकार्पण और गजल चर्चा। गत दिनों राजधानी में डॉक्टर विनोद सिन्हा की गजल की किताब रूह को बेलिबास रहने दो का लोकार्पण हुआ और उस पर चर्चा आयोजित की गई। डॉक्टर ओम निश्चल की रिपोर्ट के अनुसार इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गजल के जाने माने आलोचक हरेराम समीप ने की। इससे पहले डॉक्टर विनोद सिन्हा ने गजल की दिशा में मिली प्रेरणा और सलाह के बारे में बताया और उन्होंने अपने दो गुरुओं डॉक्टर मंगल मूर्ति और शरद तेलंग के वीडियो संदेश भी दिखाए। श्री सिन्हा ने अपनी कुछ गजलें भी सुनाई। ओम निश्चल ने कहा कि मैंने गजल की परंपरा, उसके विन्यास, तासीर और उसके भीतर उड़ान भरने की गजल के सामर्थ्य के बारे में अपनी बातें रखी और डॉक्टर विनोद सिन्हा की गजल के वैशिष्ट पर प्रकाश डाला। मुझे अच्छा लगा उनकी गजलें पढ़कर कि उन्होंने बहुत समकालीन और अखबारी यथार्थ की गजलें ना लिखकर मानवीय संबंधों, सामाजिक बुराइयों और मनुष्यता के सूचकांक से नीचे गिरती नैतिकता पर गजलें कही हैं। जाने माने शायर फरत एहसास साहब ने बहुत ही रोचक ढंग से गजल की बुनियादी बातों पर प्रकाश डाला और कहा कि गजल रिपोर्टिंग नहीं है, वह समाज पर अपना असर डालती है, उसे बदल देने का दावा नहीं करती है। उसका अपना मिजाज है कि वे बाहर नहीं अपने अंदर झांकने का अवसर उपलब्ध कराती है। उसमें समाज की बदसूरती छनकर आती है। वह केवल इशारे करती है, उपदेश नहीं देती और निष्कर्ष पर उतारू नहीं होती। लेकिन शायरी में एक तरह की मौसीकी होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिंदी या उर्दू की शायरी जैसी कोई चीज उनकी दृष्टि में नहीं है। हिंदी गजल के जाने माने आलोचक हरेराम समीप ने डॉक्टर सिन्हा की गजलों को बेहतरीन बताया तथा कहा उसमें समाज के अनेक मौजूदा मसलों पर संकेतों में बात की गई है। इस अवसर पर श्रीविलास सिंह, कमलेश भट्टकमल, वीके शेखर, अमिताभ खरे, कुंवर रंजीत चौहान, अशोक मिश्र, डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवेश, अनुज, डॉक्टर हरेराम पाठक सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। उर्दू के वरिष्ठ कवि आलोचक प्रोफेसर सादिक के दिल्ली आवास पर डॉक्टर जानकी प्रसाद शर्मा के रचना तंत्र पर केंद्रित आर्यकल्प के विशेषांक का बहुत ही आत्मीय व अनौपचारिक वातावरण में लोकार्पण संपन्न हुआ। विशेषांक का संपादन लोककार द्विवेदी और महेश दर्पण द्वारा किया गया है। आयोजन के मुख्य अतिथि आलमी उर्दू हिंदी ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी एवं भाषाविद ए रहमान थे। प्रोफेसर सादिक के अलावा डॉक्टर शहीना तबस्सुम, दैनिक हिंदुस्तान के प्रबंध संपादक प्रताप सोमवंशी, उर्दू विद्वान खलीलुर रहमान व अन्य महानुभाव भी उपस्थित हुए। सभी वक्ताओं ने हिंदी उर्दू के रिश्तों की रोशनी में विशेषांक की अहमियत और जरूरत पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शाहीना तबस्सुम ने किया। रजा फाउंडेशन द्वारा रजा स्मृति पर 19 से 23 जुलाई तक मंडला में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्क्रैप से मूर्तिकला शिविर, सांस्कृतिक संध्या, नाटक, चित्रकला कार्यशाला, चर्चा, गौण चित्रकला शिविर एवं काव्य पाठ भी होगा। नाटक राम की शक्ति पूजा का मंचन भी किया जाएगा। कविता का अरण्य पर चर्चा, भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य की जुगलबंदी, रानू चंद्रोल और जगदीश कुशवाहा के शिष्यों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें साहित्य जगत की सभी नामचीन हस्तियां शिरकत करेंगी। सुंदर चंद ठाकुर, पराग पावन, शैलेश, जोशना बनर्जी आडवाणी, बाबूशाह कोहली, पूनम अरोड़ा, अजित कुमार राय, ज्योतिष जोशी, विनोद तिवारी, प्रभात रंजन, अरुण होता, अजित कुमार राय, व्योमेश शिकी आदि उपस्थित रहेंगे। साहित्य से जुड़ी खबरों में एक खबर यह भी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा ठाकुर प्रसाद सिंह शताब्दी वर्ष समारोह कटरा पिपलानी में आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 20 जुलाई को होगा। पूर्व कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय वर्धा के प्रोफेसर धीरेश्वर मिश्र कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा वाराणसी के महाप्रबंधक श्री मिथिलेश कुमार मुख्य अतिथि होंगे। ठाकुर प्रसाद सिंह नवगीत सम्मान श्री सुधांशु उपाध्याय को दिया जाएगा। सोच विचार काशी विशेषांक 16 पत्रिका का लोकार्पण भी किया जाएगा, जिसमें नवगीत और ठाकुर प्रसाद सिंह के गद्य लेखन पर चर्चा होगी। आमंत्रित वक्ताओं में डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्रा, डॉक्टर इंदिवर, डॉक्टर ओम निश्चल, डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह, डॉक्टर रामसुधा सिंह, प्रोफेसर श्रद्धानंद एवं योगेंद्र नारायण शर्मा आदि रहेंगे। समाचार समाप्त। मिलते हैं अगले सप्ताह नई खबरों के साथ साहित्य जगत की। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, शुभ संध्या। समाचार संकलन अरविंद।